हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 सीबीएसई क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर 2 इससे रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए एंड तक देखने की, स्किप मत कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ही है। तो अभी सभी बच्चे का एडमिशन भी हो चुका होगा, प्रमोट भी कर गए होंगे, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जैसा कि पता है फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, आप लोग बच्चे क्लास में पढ़ भी लिए होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, हो सकता है क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो फोर्स होता क्या है, तो फोर्स से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, और आप लोगों पर फोर्स भी अप्लाई हुआ होगा, नहीं पढ़ाई किए होंगे, पापा तो फोर्स लगाए ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। वो भी एक फोर्स है जो पापा लगाए हैं, आपके गाल पे लगाए होंगे। ठीक है, तो वो क्या लगाए होंगे, एक फोर्स लगाए होंगे। तो फोर्स क्या होता है, बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पुल एंड पुश इज कॉल्ड अ फोर्स। खींचना और धक्का मारना। जैसे मान लिया आप मॉल पे गए होंगे या कहीं अच्छे शोरूम में गए होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता पुल। ठीक है, फिर अंदर आते समय बोलेंगे पुश। तो फोर्स जो है वो नॉर्मल डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन क्या होता है, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। खींचना और धक्का मारना सॉरी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोर्स बोलचाल की भाषा में। और फोर्स के इफेक्ट के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स क्या करता है। तो यदि मान लीजिए सपोज कीजिए फोर्स क्या करेगा, शेप एंड साइज चेंज कर देता है, उसके डायमेंशन को चेंज कर देता है। अब कैसे करता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप एक पेस्ट ले लिए हैं और पेस्ट कंप्लीट भरा हुआ है, तो यदि आप क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स में भी अभी चलेंगे, बहुत सारा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में ही आ जाएगा, बहुत सारा फोर्स आ जाएगा आपका, जिसमें क्या आ जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएगा, वैसा फोर्स जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जो बिना कॉन्टैक्ट के नहीं, कॉन्टैक्ट के, फिजिकल कॉन्टैक्ट के जो फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के ही क्या हो जाए, उस पर फोर्स लग जाए। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक फिजिकल काउज होता है जो क्या करता है, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज आइदर द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो फिजिकल काउज होता है जो लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या करेगा वो, या तो उसको चेंज कर देगा या कोशिश करेगा चेंज करने की। क्या चेंज करने की कोशिश करेगा, तो शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए पेस्ट है, पेस्ट में फोर्स लगा दिए, कॉन्टैक्ट फोर्स लगा दिए, दैट मीन्स फोर्स लगा दिए, तो क्या करेगा वो, उसके शेप और साइज को चेंज करेगा, उसके डायमेंशन को चेंज करेगा, हो सकता है पिचक जाए, उसकी लेंथ बढ़ जाए। अब जैसे मान लीजिए आप ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के पास जाते हैं कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स को शेप बदलने के लिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसको हीट करता है। तो हीट करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिजायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मार के क्या करेगा, फोर्स लगा के वो उसके शेप को चेंज कर देगा। वो जैसा डिजायर शेप है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, उस तरह के शेप को बनाएगा। तो बच्चे क्लास में हम लोग बोलते थे पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोर्स की डिफिनेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि फोर्स क्या है, एक फिजिकल काउज है जो क्या करेगा, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज आइदर द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, जैसा पेस्ट की एग्जांपल है, उसकी शेप और साइज को वो चेंज कर देगा। तो अब हम लोग, अब देखिए उसका इफेक्ट भी होता है, थोड़ा इफेक्ट में चलता है जो बच्चे क्लास में। तो अब कोई पूछ ले कि फोर्स की क्या इफेक्ट है, तो क्या बोलेंगे आप, दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट को यादो क्या करेगा, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगेगा, तो क्या करेगा, उसको मोशन में ले आएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज कि आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपके फ्रेंड पीछे से धक्का मार दिया, तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो स्पीड है, आपके जो साइकिल का जो मोशन है, वो मोशन इंक्रीज कर जाएगा। तो या तो ये क्या करेगा, शेप एंड साइज को चेंज कर देगा, या स्पीड को डिक्रीज कर देगा, या इंक्रीज कर देगा ये।
तो इसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा लिख ले। फोर्स क्या है? एक फिजिकल काउज है। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल, थोड़ा सा लिखते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल काउज। जो क्या करेगा? फोर्स एक फिजिकल काउज है जो क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? विच चेंज, या फिर और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज करेगा या कोशिश करेगा चेंज करने की। क्या चेंज करने की कोशिश करेगा? शेप, आइदर द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फोर्स की डिफिनेशन हो गया। अब पुल एंड पुश को नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? ये डिफिनेशन को बोलना है। ये फिजिकल है, जब तक फिजिकल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि बिना कांटेक्ट का भी होगा। इसलिए तो बोले इसमें टाइप्स आ जाएगा। मान लीजिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? कांटेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? नॉन कांटेक्ट। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट से हो, जिसमें क्या लगता है? फिजिकली जो फोर्स लगे, मतलब वैसा फोर्स जो कांटेक्ट होके लगे, जो टच होके लगे, फिजिकल कांटेक्ट, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। देखिए, मतलब द फोर्स विच आर अप्लाइड किस पे? ऑन बॉडीज बाय फिजिकल, क्या? बाय मेक अ फिजिकल कांटेक्ट, मतलब बिना फिजिकल कांटेक्ट का नहीं हो रहा। यहाँ पे लगेगा, आपका फिजिकल कांटेक्ट होगा, आप टच कीजिएगा, तभी वो उस ऑब्जेक्ट पे लगे। किससे लगे? फिजिकल कांटेक्ट से। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। मतलब द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय फिजिकल कांटेक्ट, मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा लिख ले। द फोर्स विच आर अप्लाइड, द फोर्स which are applied on a body by physical contact, मतलब वैसा फोर्स जो कैसे अप्लाई हो? फिजिकल कांटेक्ट से। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है? तो देखिए जरा, कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है? तो कांटेक्ट फोर्स में देखिए जरा, उसके एग्जांपल लिख रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल। तो थोड़ा सा इसे हम, अच्छा पहले नॉन कांटेक्ट लिख ले, फिर एग्जांपल करेंगे, फिर से रब कर देंगे। नॉन कांटेक्ट में क्या हो जाएगा? वैसा फोर्स जो बॉडी पर लगे लेकिन बिना फिजिकल कांटेक्ट के। तो वैसा फोर्स, द फोर्स, ठीक है, द फोर्स विच आर अप्लाइड किस पे? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे। द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल जानेंगे कि कांटेक्ट का एग्जाम्पल ले ले। तो कांटेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, इसमें क्या का नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा, टेंशनल फोर्स भी आ जाएगा। टेंशनल फोर्स का मतलब समझ रहे हैं? एक स्प्रिंग है या एक रस्सी है जिस पे कोई हम लोग ऑब्जेक्ट को लटका रखे, बॉब लटका के रखे, मान लो थोड़ा सा आयरन के बॉल या कोई ब्लॉक लगा के रखे हैं, तो वो क्या करेगा? वो किधर लगाएगा उसका वेट? नीचे की ओर।
अब इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी किधर लगाएगा, एक ऊपर की ओर लगाएगा टेंशनल फोर्स, उसे ही बोलते हैं टेंशन फोर्स। ये फिजिकल कांटेक्ट, टच हो रहा है, उसमें टच हो रहा है तभी लग रहा है वो टच। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टेंशन फोर्स हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा इसे रब करके हम लोग लिखते हैं। किस पे लिखेंगे, कांटेक्ट में लिखेंगे, कांटेक्ट की एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और लिखेंगे भी, उसके अंदर कांटेक्ट भी देखेंगे। ये सिंपल है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है सारा जानेंगे। फिर उसके जानेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस। अभी हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जानते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा ये टेंशनल फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशनल फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंशनल फोर्स क्या होता है ना ये। चलिए टेंशनल फोर्स, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शनल फोर्स। अब देखिए टेंशनल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहां पर क्या किया, एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पे क्या किया, ये जो सपोर्ट है यहां पे एक रस्सी लटका दिए और यहां पे ये वुड का एक टुकड़ा लटका दिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, ये लॉग ऑफ वुड कोई ब्लॉक है ले लिए। अब ये इसका जो वेट किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लगेगा वेट। किधर लगेगा वेट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ब्लॉक है या बॉडी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी भी क्या लगाएगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। मतलब जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, अब इस ब्लॉक ऑफ वुड या बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएगा, एक टेंशनल फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, ये ऊपर की ओर आएगा, सो खींचेगा ऊपर की ओर ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इस टाइप का जो फोर्स उसे बोलेंगे टेंशनल फोर्स। मतलब टेंशन क्रिएट करा, ये नीचे लग रहा है वेट, मतलब mg, W = mg, नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक रिएक्शनल फोर्स ऊपर की ओर, एक टेंशन फोर्स, यहाँ टेंशन लग रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो ये टेंशनल फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा इसे हम लोग टेंशनल फोर्स बोलते हैं या टेंशन फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं टेबल टॉप में। ठीक है, क्या रखे हैं, टेबल टॉप में एक ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। तो अब देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या लगा दिए, एक हम फोर्स लगा दिए। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है मूव करने में, अपोजिंग फोर्स लगता है। यदि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारा किसका है, कॉन्टैक्ट फोर्स का, उस ऑब्जेक्ट को टच में है। ठीक है, तो वो हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमेशा लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, पैडल तो मार रहे हैं, उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए एक आता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, देखिए, तो नॉर्मल फोर्स है, मान लिया हाथी पे रखे हैं इसको, तो एक फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लगेगा। मान लीजिए अब ये है, इसे ही हम रखे हैं,
ठीक है, मान लीजिए कुछ रखे लकड़ी का टुकड़ा या कुछ लॉग लग है, लकड़ी का टुकड़ा रखे, ब्लॉक रखे हुए जो भी है, तो वेट रखे हुए, तो ये किधर लगाएगा, ये लगाएगा ब्लॉक नीचे की ओर लगाएगा, एक नीचे की ओर लगाएगा एक फोर्स, तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा, ये एक्शन हो गया, तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स। मान लीजिए टेबल के ऊपर में रखा है, तो एक फोर्स लगेगा जो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो होगा हमारा mg, इसको बोलते हैं एक्शन, और एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन लगाएगा, ये हमारा टेबल टॉप लगाएगा, मान लीजिए टेबल पर रखे हैं, यदि हाथ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये जो है किधर लगाएगा वेट, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, बार बार बोल रहे नीचे की ओर, ठीक है, तो ये जो हाथ है ये भी किधर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, जिसको बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स, ताकि वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये होता है हमारा रिएक्शनल फोर्स। ये हो गया हमारा नीचे की ओर लगेगा, मतलब ये लगाएगा लॉग या ब्लॉक बोल दे या वुड बोल दे या बॉडी बोल दे, ये लगाएगा नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए वेट ही ले ले mg, और क्या करेगा, एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो होता है रिएक्शनल फोर्स। ये एक्शन कर रहा है, नीचे दबा रहा है, तो एक अपोजिट फोर्स भी लगता है ऊपर, जिसे बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, रिएक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर देखिए और भी एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए हम चाहे तो उसको इधर, उसमें आगे चलने वाले हैं, आगे आएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, एक फोर्स नीचे, उसके अपोजिट में एक रिएक्शनल फोर्स लगेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, यही होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी जब न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे उस कंडीशन में। तो ये हो गया, नीचे एक्शन कर रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स और लगेगा जिसे बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स। तो ये था हमारा किसका एग्जाम्पल, ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से होगा, दो बॉडी जब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होगा और उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये था हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए सभी में कॉन्टैक्ट में है, बिना कॉन्टैक्ट के हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। अब है बिना कॉन्टैक्ट का भी फोर्स होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, और क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ताकि वहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रहा है, तो ग्रेविटी तो टच नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का तो हो नहीं रहा है। तो वैसा फोर्स जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट का हो और उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तो ग्रेविटी जो होता है जिसे जी बोलते हैं हम लोग, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए ज़रा, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आ गया, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटी जो लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना टच के, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ। अर्थ लगाएगा बिना फिजिकल कांटेक्ट के, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना टच किए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए अपनी ओर खींच लेता है, वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना अट्रैक्ट किए क्या करेगा, वो अपनी ओर खींच लेता है, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये सारा जितना भी है नॉन कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये जितना भी सारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल।
किसकी एग्जाम्पल? ये सारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैग्नेट जो फोर्स प्रोड्यूस्ड करता है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, मैग्नेट जो फोर्स प्रोड्यूस्ड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप भली भांति परिचित है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी ड्राई ऑब्जेक्ट ले लिए, पेंसिल ले लिए, स्केल ले लिए, अब उसे क्या किए, अपने सर पे ड्राई करके, ठीक है, रब करके, ठीक है, क्या किए, बिट्स ऑफ पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा बना लिए और उसके ऊपर टच कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बिना टच किए वो अट्रैक्ट कर लेता है। इस टाइप का फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जितना भी सारा था ये क्या था, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल था। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग करेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स जिसकी रिजल्टेंट जीरो होता है। इधर से भी एक फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा, बीच में ऑब्जेक्ट है, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड में। इसका मतलब क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, मतलब ऑब्जेक्ट डजंट मूव। बट तो ये क्या हो गया बता रहे हैं, बट एक साइड में 20 न्यूटन, दूसरे साइड में 10 न्यूटन की फोर्स, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा, ये ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स ही क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। अनबैलेंस्ड फोर्स ही वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, मूव कराएगा। बैलेंस्ड फोर्स तो मूव नहीं करा सकता, बैलेंस है, जैसा कि पता, बैलेंस का मतलब स्थिर होना, कांस्टेंट रहना, रिजल्टेंट 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों में सेम है। जैसे टग ऑफ वार, रस्सी का, आप इधर से 10 न्यूटन लगाएं, 5 बच्चा मिल के 25 न्यूटन लगाएं, 30 न्यूटन, जो भी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सेम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम भी इधर ही से रहे, उधर भी वो खींच रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं एक दूसरे का, कांस्टेंट होता है बीच में, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जिसकी 0 हो जाए तो वो होता है बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल, इधर 20 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगा दे तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट 10 होगा, माइनस करेंगे तो, मतलब ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स और थोड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद आपका एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा एनर्सिया के बारे में, क्या होता है एनर्सिया, टाइप्स ऑफ एनर्सिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग फिर जानेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ, टाइप्स, न्यूटन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। चलिए बने रहे। अब नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंस्ड। क्या आ जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि पता, बैलेंस का मतलब क्या होना, कांस्टेंट रहना, वो स्थिर रहना। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, मतलब जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो। कहने का मतलब क्या, द रिजल्टेंट ऑफ all forces, the resultant of all forces acting on a body is not 0। चलिए इस कंडीशन में बैलेंस है तो 0। देखिए रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, मतलब रिजल्टेंट, सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दिए और इस डायरेक्शन में भी क्या किए, 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, मतलब 0 न्यूटन, मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स 0, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बैलेंस्ड।
तो इस टाइप का जो भी फोर्स होगा, एग्जाम्पल में टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल जो बोल दिए हम। और कभी ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए गाय पाले हैं, गाय रास्ते में जा रही, भटक गई इधर उधर, आप बोले चलो घर, तो गाय देखिए खींचेगी गर्दन ऐसे करके, आप भी इधर खींच रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। रस्सा कस्सी का जैसे खेल हो गया, ठीक है। कभी आप लोग पंजा वाला जो लड़ाते हैं, पंजा, ठीक है, तो कांस्टेंट रहता है रिजल्टेंट कब, जीरो। आपका फ्रेंड और आप कोई मूव नहीं करा पाए, मतलब रिजल्टेंट जीरो, मतलब बीच ही में रह जाए, न इस डायरेक्शन में न इस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव करे, तो वो हो जाता है हमारा क्या, बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो एक फोर्स क्या लगाएगा, वेट, दैट मीन्स कहने का मतलब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो होगा mg, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक और लगेगा रिएक्शनल फोर्स ऊपर। मान लीजिए एक फोर्स और लगा दिए यहाँ पे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपोजिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसे समझा जा सकता है। क्योंकि फ्रिक्शनल जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये एक हो गया, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शनल फोर्स लग रहा है, एक इस फोर्स लग रहा है और इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट क्या है, बैलेंस्ड है। किसी भी टेबल के ऊपर में रखा हुआ है, उसका रीजन ये होता है, उसका कारण ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड में क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज, यहाँ जीरो था वहाँ पर नॉट जीरो कर दे। अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव कर पाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझ ले, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, तो इसीलिए इन तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए। अब अनबैलेंस्ड फोर्स का देखिए जरा डिफिनीशन क्या होता है। ऑल द फोर्सेस acting on a body is not zero। ठीक है, जितना भी फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे वो जीरो के इक्वल नहीं है। यदि जीरो के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। यदि मान लीजिए जीरो के इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए ठीक है, मान लीजिए आप इधर फोर्स लगाएं 10 न्यूटन की और अपोजिट डायरेक्शन में कितने का लग जाए, मान लीजिए 20 न्यूटन की फोर्स लग जाए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बैलेंस्ड है, नहीं, ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन माइनस कर लिए, कितना आ गया 10 न्यूटन, क्या आ गया 10 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, जीरो के इक्वल नहीं हुआ। मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इस डायरेक्शन, ग्रेटर फोर्स। विच वी अप्लाई, मतलब ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, मूव द ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कराता है, ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, मूव द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स याद रखिए, ये इसे ही बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये बेसिक चीज़ था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग इनर्शिया के बारे में जानेंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इनर्शिया क्या होता है ये जानेंगे, पहले टाइप्स ऑफ इनर्शिया जानेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ न्यूटन का, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ क्या होता है ये जानेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे।
तो आज क्या था, एक कॉमन लेक्चर था जो आप लोग पढ़ चुके भी होंगे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आ जाएगा आपका, स्टार्ट होगा इनर्शिया से। चलिए, तो ये बेसिक और फोर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट जानना था, तो चलिए इसको बता दिए हम। अगला वीडियो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।